आप सबको जय मसीह की। और आज तारीख है 23/7/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 और 34 अध्याय। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा को धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसके सब काम सच्चाई से होते हैं। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र पर जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निजी भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वह जो उन सबों के हृदय को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण टूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसा तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बातें ना निकलें। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है,
ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसके सब से मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।